गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी ग्रुप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है प्रकाश कसरवानी। आज है 1 अप्रैल। आज हम देखेंगे 31 मार्च और 1 अप्रैल के टॉप 15 करंट अफेयर्स। आज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगी। तो शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले बेहतरीन क्वेश्चन से। सुएज कैनाल किस देश से होकर गुजरती है? सुएज कैनाल ये अभी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में थी। अभी भी एक शिप यहाँ पर फंस गई। आइए जानते हैं ये इसका पूरा मैटर क्या था। सबसे पहले इसका आंसर जान लेते हैं। देखिए सुएज कैनाल पड़ती है इजिप्ट में। अब आइए देखते हैं इसको गूगल मैप में चलकर। ये देखिए, ये है सुएज कैनाल। ये है एक शिप, इसका नाम है एवरग्रीन। इसकी लंबाई है 400 मीटर। आप इमेजिन करिए 400 मीटर यानी करीब करीब आधा किलोमीटर की है, 400 मीटर बता रहे हैं। और ये जो इसकी सुएज कैनाल की अगर चौड़ाई की बात की जाए, ये ऑन एवरेज है 300 मीटर। कहीं पर 10 मीटर ज़्यादा, कहीं पर 10 मीटर कम। बट ये 400 मीटर की सिर्फ यहाँ से गुजर रही थी और एक हवा या यूं कहे पानी में एक तूफान टाइप आया और इसकी डायरेक्शन बदल गई और ये सुएज कैनाल ये इस तरह कुछ फंस गई। इसको फंस जाने से ये रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया और यहाँ से कोई भी शिप नहीं जा पा रही। देखिए इस तरह की यहाँ पर बहुत सारी शिप यहाँ पर लाइन से लग गई। आइए इसका एक बार गूगल मैप में एक बार इसकी लोकेशन देखते हैं। तो देखिए यह है गूगल मैप में हमारा देश भारत। यहाँ से अगर हम वेस्ट में चलते हैं तो देखिए, अच्छा सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगर भारत से यहाँ पर से कोई शिप, मुंबई से मान लीजिए कोई शिप है, माल लेकर निकलता है और उसको यूरोप की कोई कंट्री, इटली या फ्रांस में जाकर सामान पहुंचाना है, तो बताइए कहाँ से जाएगा? अगर आप एक जनरल ओवरव्यू देखेंगे तो क्या लगेगा, इंडिया से यहाँ से निकला और यहाँ से होता हुआ इधर से होते हुए इस तरह पूरा अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए यहाँ पहुंचेगा फ्रांस में, ठीक है। बट ये रूट कुछ ज्यादा लंबा नहीं है, पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा लिया। अब देखिए ऐसा नहीं है, अगर स्वेज कैनाल ना होती तो शायद ऐसा ही करना पड़ता। देखिए स्वेज कैनाल पड़ता है इजिप्ट में। इजिप्ट का ये यहाँ पर इजिप्ट पड़ रहा है। अब देखिए इजिप्ट को थोड़ा सा जूम करते हैं तो सबसे पहले देखिए ये गल्फ ऑफ एडन से होते हुए यहाँ से शिप निकलेगी। यहाँ से इंडिया से चली थी शिप हमारी यहाँ से, और यहाँ से होते हुए ये शिप निकलेगी यहाँ से। अब देखिए अब हम यहाँ पर चलते हैं इजिप्ट के अंदर। ये है इजिप्ट, ये भी इजिप्ट है, इजिप्ट ये भी है। अच्छा दोनों चीज़ आपको बता दें, यहाँ से इजिप्ट शुरू होता है यहाँ से, और ये पूरा यहाँ तक इजिप्ट है। इजिप्ट के बीच में इन्होंने, इजिप्ट गवर्नमेंट ने इसको काट कर बनाई है एक प्राकृतिक कैनाल। प्राकृतिक नहीं है, ये है एक मतलब खुद बनाई हुई कैनाल है। अब आपको दिख रही होगी यहाँ पर देखिए पानी की एक कैनाल दिख रही है, बनाई हुई कैनाल है। इस तरह से जब इसके आगे बढ़ेंगे, ये देखिए यहाँ से होते हुए यहाँ निकल रही है, और ये देखिए ये बिल्कुल पतला सा रास्ता, ये है सुएज कैनाल, ठीक है। इस यहीं पर फंस गई हमारी कौन सा स्विच, अभी अभी एवरग्रीन शिप यहाँ पर फंस गई। इसकी वजह से पूरी दुनिया का ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से जाम हो गया और बहुत ही ज़्यादा बिलियंस का नुकसान हुआ, पूरे देश को बिलियंस का नुकसान हुआ इसकी वजह से, क्योंकि जो भी कार्गो था यहाँ पर जाकर फंस गया। अच्छा यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आपको याद करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। पहली बात तो सुएज कैनाल कहाँ से निकलती है, शिप पूरी पूरी कहाँ पर है, इजिप्ट में। ये भी इजिप्ट में, ये भी इजिप्ट, तो इजिप्ट के बीचों बीच से इजिप्ट यानी 2 पार्ट में कटती है, ठीक है। और कोई कंट्री नहीं है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ इजिप्ट। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट उससे ज्यादा क्या है, सुएज कैनाल किन 2 सी को जोड़ती है? देखिए ऊपर है मेडिटेरियन सी और नीचे है रेड सी। तो जो सुएज कैनाल है वो मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ती है। आप इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर याद रखिएगा, आपको ये एग्जाम में जरूर से जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अभी बहुत ही ज्यादा न्यूज पर था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हुए ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? देखिए अभी अभी हमने आपको बताया था ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप का आयोजन कर रहा है कौन? अपना देश भारत, ठीक है। और साथ ही साथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप, बॉक्सिंग वर्ल्ड कप का भी आयोजन कौन कर रहा है? अपना देश भारत। बॉक्सिंग चैंपियनशिप होनी है मई में, और शूटिंग वर्ल्ड कप अभी अभी खत्म हो गया, मार्च में हो रहा था। तो इसमें जो नंबर 1 देश पर रहा वो रहा अपना ही प्यारा देश भारत। जी हाँ, अपना प्यारा देश भारत इसमें रहा नंबर 1 स्थान पर। देखिए ये है मेडल टैली। इसमें देखिए भारत के जो गोल्ड पाए उन्होंने 15 गोल्ड पाए। सेकंड में रहा यूएसए, ये चौथे स्थान पर, बहुत ही ज्यादा नीचे 4 गोल्ड केवल पाए यूएसए ने। वहीं भारत पा रहा है कितने गोल्ड? 15 गोल्ड। 15 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 30 मेडल के साथ नंबर 1 मेडल टैली पर रहा कौन सा देश? भारत। सेकंड में यूएसए, थर्ड में इटली और फोर्थ में डेनमार्क। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी किस दिन मनाया गया? इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी
देखिए ये ट्रांसजेंडर को के खिलाफ जो भेदभाव हो रहे हैं उनको खत्म करने के लिए ये देश शुरू किया गया था 2009 में। ठीक है, 2009 में एक ऐसा किस्सा हुआ था, एक ट्रांसजेंडर की मर्डर हो गया था और उस पर कोई आवाज नहीं कर रहा था, तो वहां पर एक ट्रांसजेंडर थे, उन्होंने इस पर आवाज उठाई और उसको देखते हुए उनको आगे न्याय मिला और उस दिन को हम मनाने लगे क्या, ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी, यानी कि उनको भी उनकी तरफ हमारा ध्यान जाए। तो ये मनाते हैं हर साल 31 मार्च को। 2009 से ये शुरू हुआ था, 31 मार्च को हम मनाते हैं हर साल। ये देखिए मार्च 31 इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। इसमें इनका लक्ष्य क्या है, वी एनकरेज यू टू एजुकेट योरसेल्फ एंड शेयर दैट नॉलेज अक्रॉस योर नेटवर्क। ये किसके लिए बोल रहे हैं योरसेल्फ, ये ट्रांसजेंडर के लिए बोला जा रहा है। सेकंड बोला गया टेक एक्शन, एक्शन लीजिए। और थर्ड बोला गया ट्रांस सपोर्ट ट्रांस आर्टिस्ट एंड सीक आउट डाइवर्स ट्रांस रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो भी आपके ट्रांस आर्टिस्ट है उनको आप सपोर्ट करिए और उनको रिप्रेजेंट करिए हर जगह, हर सोशल मीडिया पर। ये इनका लक्ष्य है, यहाँ से इनको थोड़ा सा मतलब एक पहचान देने के लिए ये डे हम मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला। देखिए अभी अभी हमने आपको थोड़े दिन पहले बताया था नेशनल अवार्ड, ठीक है, अभी फिल्म फेयर अवार्ड की घोषणा हुई। फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है थप्पड़ मूवी के। देखिए यहाँ पर 4 मूवी का नाम लिखा है, चारों बहुत ही अच्छी मूवी, अंग्रेजी मीडियम, थप्पड़, मणिकर्णिका, केसरी, चारों को चारों अच्छी मूवी अगर आपने देखी है। इसमें जो सबसे जो बेस्ट मूवी का मिला है फिल्म फेयर अवार्ड में वो मिला थप्पड़ मूवी को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये तो हो गया बेस्ट फिल्म का अवार्ड थप्पड़ मूवी का। अब ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला इमरान खान को। ठीक है, ये इनको मिला अंग्रेजी मीडियम मूवी के लिए, इंग्लिश मीडियम इनकी एक मूवी आई थी उनके लिए इन्हें मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड। और बेस्ट एक्टर फीमेल का अवार्ड मिला तापसी पन्नू को, यही इन्होंने रोल निभाया था थप्पड़ मूवी में, इसी मूवी के लिए इन्हें मिला है बेस्ट एक्टर फीमेल कैटेगरी का अवार्ड। अच्छा नेशनल अवार्ड की हमने बात कर दी, आपको थोड़ी दिन पहले बताया, उसको भी ये फोटो आप याद कर लीजिए, दोनों फोटो का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके दिमाग में स्क्रीनशॉट से तीनों जो अच्छे क्वेश्चन आपको याद रहेंगे। ये देखिए नेशनल अवार्ड में 3 हमने बताया था। बेस्ट एक्टर फीमेल का अवार्ड मिला था कंगना रनावत को मणिकर्णिका मूवी के लिए, बेस्ट फिल्म मिली थी शोरे मूवी को, और बेस्ट एक्टर मिला था मनोज बाजपेयी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वज्र प्रहार एक्सरसाइज भारत किस देश के साथ करता है। वज्र प्रहार अभी देखिए वज्र प्रहार एक्सरसाइज हुई, ये भारत करता है यूएसए के साथ। जी हाँ, इस वजह से ये क्वेश्चन बन जाता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हम कर रहे हैं किसके साथ, यूएसए के साथ, जो कि आप जानते हैं आर्मी में नंबर 1 कंट्री है। ठीक है, तो देखिए ये देखिए इसका आर्टिकल, इंडियन एंड यूएस स्पेशल फॉर ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2021। ठीक है, 31 मार्च को अभी हुआ, इसका 11वां एडिशन हुआ है, अभी 2010 से लगातार हो रही है 11वां एडिशन। अच्छा इसकी बात बता दें, एक साल ये भारत में होती है, अगले साल होती है यूएस में। ठीक है, फिर अगले साल भारत में, फिर अगले साल यूएस में। और एक्सरसाइज से आपको 2-3 क्वेश्चन हम बता दें क्या क्या आपको याद करने होते हैं। पहली बात तो जो भी एक्सरसाइज हो वो किन 2 देशों के बीच होती है, जैसे वज्र प्रहार किसके बीच हो रही है, इंडिया और यूएसए के बीच, तो ये नाम आपको याद रखना। दूसरी बात वो कहाँ पर हो रही है ये आपको याद रखना। तो जैसे इस बार अभी हुई है, कहाँ पर हुई है, ये हिमाचल प्रदेश में, बकलो एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पर, हिमाचल प्रदेश में वहां पर हुई। मेन अगर आप स्टेट भी याद कर लेंगे तो आपको इससे काम चल जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश में हुई है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद करने होते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक्सरसाइज के नाम पे। तो याद रखिएगा वज्र प्रहार एक्सरसाइज यूएस और इंडिया के बीच अभी कहाँ हुई, हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सरस्वती सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया। देखिए सरस्वती सम्मान दिया जाता है बेस्ट जो पोएट्री लिखते हैं लिटरेचर में, उनको ये सम्मान दिया जाता है। तो ये 2020 के लिए अभी सम्मानित किया गया है शरण कुमार लिम्बले को। ठीक है, कौन, शरण कुमार लिम्बले। हरवंश राय बच्चन जी को ये पहले थे जिन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था 1991 में, तभी शुरू किया गया था ये अवार्ड। और उसके बाद से ये अभी किसको दिया गया 2020 का, शरण कुमार लिम्बले। देखिए ये है शरण कुमार लिम्बले। देखिए लिखा हुआ सरस्वती सम्मान इस एनुअल अवार्ड हर साल दिया जाता है फॉर आउटस्टैंडिंग प्रोज, गद्य या पद्य, प्रोज एंड पोएट्री, लिटरेरी वर्क इन एनी 22 लैंग्वेज ऑफ इंडिया लिस्टेड इन द शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको पता है अपने शेड्यूल 8 में कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज जो ऑफिशियल लैंग्वेज इनको हम बोलते हैं, उनमें से आप किसी एक लैंग्वेज पर अगर आप वर्क कर रहे हैं और बिल्कुल बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्रोज या पोएट्री लिखते हैं तो आपको सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जा सकता है।
इट इज नेम्ड आफ्टर एन इंडियन गॉडेस ऑफ नॉलेज, यानी कि जो हमारी ज्ञान की देवी हैं सरस्वती, उनके नाम पर रखा गया है। अच्छा, ये एक मराठी लेखक है, इन्होंने मराठी में लिखा है, उसके लिए इनको मिला है सरस्वती सम्मान 2020 के लिए। क्या नाम है इनका? शरण कुमार लिम्बले। शरण कुमार लिम्बले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? आनंदम नाम ही बता रहा है, द सेंटर फॉर हैप्पीनेस, ठीक है। तो देखिए इसका उद्घाटन अभी अभी किया गया जम्मू कश्मीर में। अनदर, देखिए अब आप समझ सकते हैं जब से आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया है, जम्मू कश्मीर में कितनी ज्यादा स्कीम लागू की जा रही है, कितनी ज्यादा चीज नए नए ओपन की जा रही है। तो उसी में एक है आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस। देखिए ये है हमारा हिंदुस्तान का आर्टिकल। पोखरियाल इनऑगरेट आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस एट IIM जम्मू। तो कहाँ पर किया था? यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको याद रखने। सबसे पहली बात, कहाँ पर किया गया? जम्मू में। जम्मू में स्पेसिफिक कहाँ पर किया गया? IIM, आपको पता है बिजनेस के कॉलेज होते हैं, जिसको MBA करना हो तो IIM से करते हैं, तो IIM जम्मू के अंदर किया गया है। और तीसरी इसको क्वेश्चन याद रखना आपको, किसने इसका उद्घाटन किया? तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने इसका उद्घाटन किया। ठीक, ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बनाना फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया? तो देखिए बनाना फेस्टिवल अगेन एक खाने की चीज है, तो खाने की जो भी चीजें हैं उन सब का एक फेस्टिवल मनाया जा रहा है, उन सब का एक महोत्सव मनाया जा रहा है यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। और तो ये देखिए बनाना फेस्टिवल उन्हीं में से एक है, उसको अभी अभी मनाया गया, ये कुशीनगर मनाया गया। आपको पता हो कुशीनगर गौतम बुद्ध की नगरी कुशीनगर उत्तर प्रदेश के अंदर बनाना महोत्सव मनाया गया। अच्छा, यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आपको बता देते हैं। देखिए अभी थोड़े दिन पहले मनाया गया था स्ट्रॉबेरी महोत्सव। स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया झांसी के अंदर, झांसी उत्तर प्रदेश। उसके बाद मनाया गया गुड़ महोत्सव। गुड़ महोत्सव मनाया गया लखनऊ के अंदर, लखनऊ उत्तर प्रदेश। उसके बाद आता है काला नमक चावल महोत्सव। काला नमक चावल, हमने आपको सारे क्वेश्चन पढ़ाए। काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया, ये मनाया गया था सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश के अंदर, सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश के अंदर। और अभी अभी बनाया गया क्या? बनाना या केला महोत्सव, ये कहाँ मनाया गया? कुशीनगर उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये चारों क्वेश्चन याद रखने। अच्छा, ऐसे महोत्सव हम क्यों मना रहे हैं? उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट क्यों मना रही है? क्योंकि जो किसान है, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, गुड़ हो गया, काला नमक चावल हो गया, बनाना, इन सबका प्रोत्साहन मिले। अलग अलग जो इनकी वेराइटीज हैं, उनकी जो अलग अलग इनकी वेराइटी, उन सबको बढ़ावा मिले और अपना देश आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ सके। चलिए, तो ये था हमारे आज के क्वेश्चन। अब हम देखेंगे अपना मेमोरी बूस्टर सेशन, जिसमें हम देखेंगे 2 मिनट के अंदर रिवीजन करेंगे 29 और 30 मार्च की करंट अफेयर का। ये है थंबनेल। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं इस वीडियो को, तो इस वीडियो में जाइए, लास्ट थंबनेल आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा 29-30 मार्च का, उसमें आप डिटेल में देखेंगे। फिलहाल 2 मिनट में करते हैं इसका रिविजन। देखिए पहला क्वेश्चन था मिलिट्री डायरेक्ट के अनुसार दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री किस देश की? तो देखिए मिलिट्री डायरेक्ट के अनुसार दुनिया की सबसे नंबर 1 मिलिट्री पाई गई चाइना की। एक मिलिट्री डायरेक्ट एक एजेंसी, इन्होंने जो अपनी एजेंसी में रैंकिंग दी, उसने चाइना को नंबर 1 स्थान पर रखा, यूएसए को सेकंड में रखा, रशिया को थर्ड पर और इंडिया को रखा 4th स्थान पर। वहीं ग्लोबल फायर इंडेक्स की बात करें, ग्लोबल पावर फायर इंडेक्स, यहाँ से जो ये इन्होंने बनाई अपनी के अनुसार, यूएसए नंबर 1 है, चाइना नंबर 3rd पर था, रशिया सेकंड पर था और इंडिया अपने स्थान 4th पर ही था। तो मिलिट्री डायरेक्ट की बात कर ले, चाहे ग्लोबल फायर इंडेक्स की बात करें, दोनों में इंडिया की रैंक रही है 4th। फर्स्ट पोजीशन चेंज हुई है, फर्स्ट में इन्होंने दिया है चाइना को नंबर 1 और ग्लोबल फायर इंडेक्स में दिया है यूएसए को नंबर 1, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 48 CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने गए? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा एक चीज बता दें, ये जो हमने 29 और 30 मार्च के आपको करंट अफेयर कराए थे, मोस्ट इंपोर्टेंट है सारे के सारे। एक बार इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, हमारी बात मानिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेंगे? अभी अभी देखिए, अभी जो करंट हमारे CGI है वो है हमारे जस्टिस बोबड़े। इन्होंने अनाउंस कर दिया इनका रिटायरमेंट होने वाली, 21 अप्रैल को ये रिटायरमेंट होने वाले इनका। तो ये इसका अनाउंसमेंट कर दिया अभी से, ये बनेंगे जस्टिस रमन। अगले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे CGI होंगे वो होंगे जस्टिस रमन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो देखिए माई एक्सपेरिमेंट विद बुक लिखी गई है समीर सोनी के द्वारा। इसमें इन्होंने एक साइलेंस के ऊपर बुक लिखी, एक डीप थॉट्स अपने व्यक्त किए हैं। समीर सोनी एक एक्टर है, इनके द्वारा लिखी गई माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा, फिच के अनुसार FY22 यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया की GDP ग्रोथ रेट कितनी रहेगी? फिच के अनुसार। देखिए अभी हमने आपको थोड़ी देर बताया था क्राइसिल के अनुसार, तो क्राइसिल के अनुसार भारत की जो GDP ग्रोथ थी वो रहेगी 11%। और वहीं फिच की बात कर जाए, इन्होंने भी एक क्वार्टर पहले इतना ही अनुमान लगाया था 11% का, लेकिन अब इन्होंने अपने अनुमान में थोड़ी वृद्धि की है और इनका अनुमान है कि भारत जो है FY2020 में 12.8% की एक बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ रेट से
ग्रोथ कर सकता है यहाँ की जीडीपी। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। अगर हम यहाँ के आसपास भी जाते हैं तो हमारे भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रैटेल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निर्माण कहाँ पर शुरू हुआ? देखिए ये भी हाइड्रो निर्माण शुरू हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर में स्पेसिफिक अगर बात की जाए चेनाब नदी पर, तो ये नाम जरूर याद रखिएगा, चेनाब रिवर। ठीक है, जम्मू कश्मीर तो याद रखना ही रखना है, साथ में आपको क्या रखना है, चेनाब नदी पर बन रहा है क्या, रैटेल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके द्वारा हम 850 मेगावाट बिजली प्रोडक्शन का लक्ष्य रखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पब्बी एंटी टेरर 2021 एक्सरसाइज भारत किस देश के साथ मिलकर करेगा? एंटी टेरर यानी कि जो आतंकवाद के खिलाफ हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा जानकर, ये हम करने वाले हैं चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ मिलकर। तो भारत, चाइना और पाकिस्तान 3 देश मिलकर करेंगे टेररिस्ट यानी आतंकवादियों के खिलाफ एक एक्सरसाइज। हालांकि आतंकवादी का जो गढ़ है वो पाकिस्तानी है, लेकिन ये एक एक्सरसाइज हम लोग तीनों लोग मिलकर करेंगे। तो ये एक सरप्राइज आपके लिए क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गांधी पीस प्राइज 2020 किसे दिया गया? देखिए 2020 में कोरोना था, तो 2019 और 20 दोनों का अभी अभी अनाउंसमेंट हुआ गांधी पीस प्राइज का। तो जो 2019 के लिए अनाउंसमेंट हुआ है वो हुआ है कबूल बिन सैयद अल सैद को। 2019 के लिए गांधी पीस प्राइज मिल रहा है और 2020 के लिए गांधी पीस प्राइज मिल रहा है शेख मुजीबुर रहमान, जो कि हैं कहाँ के, बांग्लादेश के। और कबूल बिन सैयद अल सैद हैं ओमान के। तो दोनों नाम याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस के डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया? देखिए 2015 में हमने बनाया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसमें क्या है, हम सोलर जो अपनी सोलर पैनल है उसकी ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं, अपना रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ बढ़ावा देना। तो इस वजह 2015 से 2030 तक लक्ष्य रखा गया कि हम सोलर में ज़्यादा डिपेंड हो जाएंगे। तो इसके तहत ये सोलर अलायंस बनाया गया था, आईएसए बनाया गया था। और अभी अभी इसके डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया अजय माथुर जी। हाँ, एक भारतीय इंटरनेशनल एक प्लेटफॉर्म पर हमारे भारतीय डायरेक्टर जनरल नियुक्त हुए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। अजय माथुर साहब, इनका नाम याद रखिएगा, आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस के डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन थे, लास्ट क्लास में बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, उसको आपने देखा तो उसको जरूर देख लीजिएगा। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।